हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता क्रिएटिव क्राफ्ट माइंड से। वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रिंटर कवर बनाएंगे जिप वाला। तो यहाँ पे मैंने प्रिंटर ले लिया है और अब मैं इसका मेजरमेंट करूँगी। यहाँ पे इस तरह से इसकी लंबाई का हम मेजरमेंट करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमने नीचे से फुल इंच टेप रखा है, नीचे से हम पूरा रख लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा ये पूरी लेंथ हमारी इसकी 34 आ रही है। तो हम इसके नीचे का बेस बनाएंगे जो हम 2 इंच ऊपर रखेंगे, इसलिए हम इसमें से 4 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि 2 इंच का हमारा नीचे का बेस होगा। तो ये हमारा 4 इंच माइनस होकर 30 हो गया है। तो इस तरह से आएगा हमारा ये 30, 2 इंच नीचे छोड़ते हुए। तो यहाँ पे हम 1 इंच और मार्जिन के लिए रख लेंगे 31। तो अब हम इसकी चौड़ाई का लेंगे। चौड़ाई हमें इसी तरह से लेनी है, दोनों साइड से फुल रखते हुए। तो ये हमारा यहाँ पे आया है हमारा ये 24। तो यहाँ पे हम 4 इंच वैसे ही माइनस कर देंगे, दोनों साइड का 2-2 इंच, और ये हमारा 20 है। तो हम 20 में अब 1 इंच और मार्जिन के लिए रख लेंगे यहाँ पे। अब इसके नीचे के बेस के लिए हम इसका मेजरमेंट लेंगे, तो हम नीचे से नहीं ले सकते, तो हमें ऊपर से ही लेना है। तो इस तरह से हम 2 इंच नीचे रखते हुए इंच टेप को इस तरह से हम इसका मेजरमेंट लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा यहाँ पे 25 आया है। 1 इंच मार्जिन का हम यहाँ 26 रखेंगे। और इसकी चौड़ाई हमारी आई है 16, तो हम 17 रखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे मैंने एक विंडो कर्टन्स लिया है, ये ओल्ड कर्टन्स है मेरा, तो इसी का यूज़ करूँगी मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने जिस तरह से उसमें मेजरमेंट किया था वो उसी साइज से मैं यहाँ पे मार्किंग कर लूँगी इस तरह से। यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ 31 ले ली है और इसकी चौड़ाई मैंने 21 ले ली है। करके इसे कट कर लिया है मैंने यहाँ। अब इसी तरह से मैं इसके नीचे के बेस को भी कट कर लूँगी मार्किंग करके इस तरह से। यहाँ पे मैंने नीचे का बेस भी कट कर लिया है। अब मैं इसके जो कोने हैं, चारों कोनों के, ये मैं इसके कॉर्नर की कटिंग करूँगी यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे हमने खुली साइड की तरफ मार्किंग करनी है। तो ये हमें 2-2 इंच ऊपर रखना है, इसलिए हम 2 इंच इधर से और 2 इंच इधर से, दोनों साइड से 2-2 इंच लेके इस तरह से मार्किंग करके इसकी कटिंग कर लेंगे यहाँ पे। इसी तरह मैं ऊपर वाले पार्ट में भी इसकी कटिंग करूँगी। तो हमने 2 इंच ऊपर रखना, तो ये हमारा नीचे 4 हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा जो पट्टी का बेस है वो 6 इंच का है। तो यहाँ पे हम 4 इंच का मार्किंग करके कट करेंगे इस तरह से। ये हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। और यहाँ पे ये मैंने पिल्लो कवर लिए हैं 2। तो ये एक पिल्लो कवर मैंने यहाँ पे ले लिया है, और ये मेरा थोड़ा छोटा पड़ रहा था, तो मैंने दूसरे पिल्लो कवर से थोड़ा कपड़ा लगाया है, इसमें जॉइंट किया है, और मैं इसको ऊपर के पार्ट को रख के इस तरह से मैं कट कर लूँगी। ये हम वाटरप्रूफ बना रहे हैं, तो इसमें हम आटे की थैली लगाएंगे बीच में, इसीलिए नीचे का भी पार्ट मैंने कट कर लिया है और ऊपर का भी। और इसी तरह से मैं नीचे के बेस का भी पार्ट कट कर लूँगी यहाँ पे। ये मैंने इसे भी इस तरह से कट कर लेंगे। ये मैंने ऊपर नीचे दोनों बेस कट कर लिए हैं यहाँ पे। अब मैं आटे की थैली मैंने ली है, ये धो के मैंने साफ़ कर ली है इसको। और इसको अब इसी के ऊपर के पार्ट को मैं इसको इस तरह से रखते हुए मैं ये इसको भी कट कर लूँगी इस तरह से। यहाँ पे ये मैंने इस तरह से कट कर लिया है इसको। ये मेरा तैयार हो गया है। इसको मैं इस तरह से पिल्लो कवर वाले कपड़े को नीचे रखूँगी और बीच में पन्नी, और ऊपर ये मेरा फ्रंट का कपड़ा रहेगा ऊपर का। और इस तरह से हमारा ये, इसी तरह से मैं नीचे के बेस के लिए पन्नी को कट कर लूँगी इस तरह से। यहाँ पे मैंने
कट कर लिया है और इसी तरह से हमें जॉइंट करना है दोनों बेस। तो यहाँ पे मैं इसको पहले सुई से कच्चा कर लूँगी ताकि ये मशीन में चलने में आसानी रहे, इधर उधर फिसले ना। तो इस तरह से हम रख के इसको पहले कच्चा कर लेंगे सुई से। आप चाहें तो पिन अप भी कर सकते हैं इसे। मैंने यहाँ पे सुई से कच्चा किया है इसको इस तरह से रख के हम इस तरह से यहाँ पे सुई से इसे कच्चा करेंगे। इसी तरह से हमें पूरे में कच्चा कर लेना है इसको सुई से। और ये मैंने कर लिया है। ये उसका धागा सेम था इसलिए आपको कहीं कहीं नज़र नहीं आएगा। ये कच्चा का हो गया मैंने। अब मैं इस पर मशीन से सिलाई कर लूँगी इस तरह। ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है इसमें। और ये जो हमने कच्चा किया था ये वाला धागा हम इस तरह से कट करके इसको निकाल देंगे। और ये जो हमारे कॉर्नर हैं और इसको हम इस तरह से सिलेंगे उल्टी साइड इस तरह से। यही कॉर्नर हम इस तरह से सिल लेंगे इसके। ऊपर नीचे दोनों के पार्ट्स के कॉर्नर हमें इसी तरह से सिलने हैं, चारों कॉर्नर्स। यहाँ पे मैंने सिल लिया है इसे इस तरह से। अब मैं इसे सीधा करूँगी। यहाँ पे मैंने इसको सीधा कर लिया है इस तरह से। ये हमारा बनके इस तरह तैयार हो गया है। जिप लगानी है अब हमें इसी में। ये हमारा जिप लगाने के लिए अब रेडी है। तो ये हमने ऊपर का पार्ट ले लिया है इसमें। ये हमारा ऊपर का पार्ट है, इसको हम सीधा कर लेंगे अच्छे से। और अब हम इसमें जिप लगाएंगे। तो हम इसमें जिप 3 साइड ही लगानी है हमें, एक साइड हमें नहीं लगानी। तो यहाँ से इस तरफ चौड़ाई की तरफ से हम जिप लगाएंगे इसमें इस तरह से। और एक तरफ की लंबाई और दोनों तरफ की चौड़ाई, एक तरफ की लंबाई हम छोड़ देंगे इसमें। उस पर हम सिलाई करेंगे बाद में। यहाँ पे हमें जिप लगानी है तो इसका मेजरमेंट हम ले लेते हैं, हमारी जिप कितनी बड़ी लगेगी इसमें। तो यहाँ पे हमारी 51 इंच की जिप लगेगी। तो यहाँ पे मैंने जिप ले लिया है इस तरह से मेजरमेंट करके। और ये हम इस तरह से लगाएंगे इसको, कपड़े को सीधा रखते हुए और जिप को उसके ऊपर रखते हुए हम इस तरह से कॉर्नर की सिलाई पे रखते हुए इस तरह से जिप लगा लेंगे। ये एक साइड मैंने लगा ली है। अब हम इसके नीचे के बेस में इसको जॉइंट करेंगे। तो ये हमने नीचे का बेस ले लिया है अब इसमें। तो इसमें हम दोनों कॉर्नर की सिलाई को इस तरह से मिलाते हुए इसमें जिप को अटैच करेंगे इस तरह से। आप चाहे पहले पिन अप भी कर सकते हैं जिप में, चाहे कच्चा कर लीजिए अगर आपको इस तरह से दिक्कत हो लगाने में। और इसी तरह से हम रखते हुए इसको इसमें सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने यहाँ पे लगा लिया दोनों साइड, हमारी जिप लग चुकी है। अब हमारा जो इसका बैक साइड है इस पर हम सिलाई कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। यहाँ मैंने सिलाई लगा दी है और ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसकी जिप को खोल के इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से।
तो ये हमारी जो जिप लगाई थी हमने, अब इसके ऊपर की सिलाई भी हमें करनी है ताकि हमारी जिप में कपड़ा अंदर जो है लगा है वो फंसे ना इस तरह से। तो हम इसको अंदर करते हुए इस तरह से ऊपर सिलाई लगाएंगे इसमें। ये सिलाई आप पहले भी लगा सकते हैं, जब आप जिप लगा रहे हो तब भी लगा सकते हैं, पर मैंने बाद में लगाई है यहाँ पे। तो ये मैंने लगा इस तरह से पूरी, इसमें इसी तरह से हम पूरी सिलाई लगा लेंगे इसमें। देखिए यहाँ पे मैंने लगा लिया दोनों साइड सिलाई इस पे। ये हमारी जिप पूरी तरह से रेडी है, हमारा बनके कवर तैयार हो चुका है। यहाँ पे ये हमारा कवर इस तरह से बनके तैयार हुआ है। और ये देखिए ये हमारा नीचे का बेस है इस तरह। और इसमें हम अगर प्रिंटर रखेंगे तो नीचे का बेस को हम ये 2 इंच वाला नीचे रख लेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर हम प्रिंटर रख सकते हैं। और अगर हम इसे मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए इस्तेमाल करें तो हम जो इसमें हमारा ऊपर का पार्ट है उसको हम नीचे की तरफ रखते हुए इसमें ब्लैंकेट या बेडशीट वगैरह कोई भी क्लोथ उसमें इस तरह से रख सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ यूज़ हमारा कवर बन के तैयार हुआ है इस तरह से। और हम जब इसमें प्रिंटर रखेंगे तो हम इसमें नीचे का जो हमारा 2 इंच वाला बेस है वो हम नीचे रख देंगे इस तरह से, इसको कवर कर लेंगे। यहाँ पे मैंने प्रिंटर इस तरह से रख लिया है इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा कवर बन के रेडी हो चुका है। अगर आप इसे और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसके चारों साइड मार्किंग कर लीजिए इस तरह से रख कर, और फिर उसके बाद आप उसके ऊपर लेस लगा सकते हैं या फिर फ्रिल भी लगा सकते हैं। आपको जिस जिस तरीके से भी अच्छा लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं इसको। मैंने इसे सिंपल ही रखा है यहाँ पे। और ये चारों तरफ से बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। तो ये हमारा प्रिंटर कवर बन के तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।